कहते हैं अ पर्सन सैलरी टेल्स यू व्हाट दे अर्न बट देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी टेल्स यू व्हाट दे आर ट्रस्टेड विद। और शायद जुडिशरी से बेटर इस लाइन को कोई प्रोफेशन एक्सप्लेन नहीं कर सकता, क्योंकि जब भी जुडिशरी का ख्याल भी आता है तो हम सबसे पहले एक जज की पावर के बारे में सोचते हैं, ना कि उनकी सैलरी के बारे में। लेकिन ये बात भी सच है कि जब कोई स्टूडेंट जुडिशरी की प्रिपरेशन स्टार्ट करता है और उसके मन में एक सवाल तो जरूर आता है कि सिविल जज की सैलरी कितनी होती है। ये क्वेश्चन बिल्कुल गलत नहीं है, क्योंकि जब आप अपनी लाइफ के 3 से 4 या कभी कभी 5 साल सिर्फ एग्जाम को डेडिकेट कर देते हो तो नेचुरली आप जानना चाहते हो कि उस सफर के एंड में मिलता क्या है। लेकिन आज की वीडियो सिर्फ सैलरी फिगर्स की वीडियो नहीं है। आज हम बात करेंगे एक सिविल जज की सैलरी कितनी होती है, स्टेट टू स्टेट सैलरी कितनी वैरी करती है, और गवर्नमेंट सैलरी के अलावा और क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट, वीडियो के एंड तक शायद आपको ये भी समझ आएगा कि क्या जुडिशरी को सिर्फ सैलरी के बेसिस पर चूज करना चाहिए। बिकॉज बिलीव मी, सैलरी जानना इंपॉर्टेंट है, लेकिन सैलरी को समझना उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सपने बड़े हैं तो तैयारी भी सही होनी चाहिए। सिविल जज, एपीओ, एडीपीओ या वकालत में सफलता का लक्ष्य हो तो जुड़िए विधिक शिक्षा से। एमजे सर और उनकी अनुभवी टीम के मार्गदर्शन में पाएं पर्सनल गाइडेंस, बेयर एक्ट, जजमेंट एनालिसिस और कोर्ट रूम प्रैक्टिकल नॉलेज। आपकी सफलता की शुरुआत यहीं से। कॉल 9111 सबसे पहले एक मिसकंसेप्शन क्लियर करते हैं। इंडिया में सिविल जज की सैलरी एक फिक्स्ड फिगर नहीं होती, और इसका रीजन बहुत सिंपल है। जुडिशियल सर्विसेज में स्टेट वाइज रिक्रूटमेंट होता है। मतलब आप उत्तर प्रदेश जुडिशरी ज्वाइन करें, दिल्ली जुडिशरी ज्वाइन करें, गुजरात, राजस्थान या मध्य प्रदेश, बेसिक पे रिकमेंडेशंस लार्जली कॉमन फ्रेमवर्क को फॉलो करती है। लेकिन एचआरए, डीए, सिटी क्लासिफिकेशन और स्टेट स्पेसिफिक अलाउंसेस की वजह से इन हैंड सैलरी स्टेट से स्टेट वैरी कर सकती है। इसलिए इंटरनेट पर अगर आपको अलग अलग फिगर्स दिखते हैं तो जरूरी नहीं कि कोई गलत हो सकता है वो अलग स्टेट या अलग पोस्टिंग को रिप्रेजेंट कर रहे हो। अब अगर हम एंट्री लेवल सिविल जज यानी सिविल जज जूनियर डिवीजन की बात करें तो करंट जुडिशियल पे स्ट्रक्चर के हिसाब से एंट्री बेसिक पे अप्रोक्सीमेटली 77,840 से स्टार्ट होती है। यहाँ मैंने अप्रोक्सीमेटली इसलिए कहा क्योंकि ये फिगर भी थोड़ा बहुत वैरी करता है फ्रॉम स्टेट टू स्टेट, लेकिन बहुत ज्यादा डिफरेंसेस नहीं आते। सो यू कैन कंसिडर दिस अमाउंट फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेशन। ये फिगर पूरे देश में जुडिशियल पे रिकमेंडेशंस के बाद वाइडली अडॉप्टेड स्ट्रक्चर का हिस्सा है। लेकिन यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट बात समझिए, बेसिक पे और इन हैंड सैलरी एक ही चीज नहीं होते। बेसिक पे सिर्फ कैलकुलेशन का स्टार्टिंग पॉइंट है, उसके बाद ऐड होते हैं डियरनेस अलाउंस, हाउस रेंट अलाउंस, ट्रैवल या कन्वेंस अलाउंस, मेडिकल फैसिलिटीज, और कुछ स्टेट्स में जुडिशियल ऑफिसर्स को एडिशनल जुडिशियल अलाउंसेस या गवर्नमेंट एकोमोडेशन भी मिलता है। लेकिन मुझे लगता है यहाँ से डिस्कशन इंटरेस्टिंग होना शुरू होता है, क्योंकि एस्पिरेंट्स सैलरी सुनते ही सिर्फ एक नंबर इमेजिन करते हैं, 1 लाख। लेकिन एक सिविल जज की सैलरी को सिर्फ बैंक अकाउंट से मेजर करना शायद उस प्रोफेशन के साथ थोड़ी नाइंसाफी होगी। चलो मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछती हूँ, अगर 2 लोग 1 लाख रुपीस पर मंथ कमा रहे हो तो क्या दोनों की लाइफ सेम होगी? बिल्कुल नहीं। एक प्राइवेट कंपनी में हो सकता है टारगेट्स अचीव कर रहे हो, दूसरा कोर्ट रूम में किसी फैमिली का फ्यूचर डिसाइड कर रहा हो। दोनों की सैलरी सिमिलर हो सकती है, लेकिन दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी कभी सिमिलर नहीं हो सकती। इसलिए जुडिशरी में सैलरी के साथ एक और चीज मिलती है, पब्लिक ट्रस्ट, और इंटरेस्टिंगली ये बेनिफिट किसी सैलरी स्लिप में मेंशन नहीं होता। जब एक जज कोर्ट रूम में एंटर करता है तो लोग उनके नाम की वजह से खड़े नहीं होते, वो उस इंस्टीट्यूशन के रिस्पेक्ट में खड़े होते हैं जिसका रिप्रेजेंटेशन अब वो जज कर रहा होता है। एंड दिस इज द ओनली रीजन माय स्टूडेंट्स कि जज की सैलरी सिर्फ उसके काम का पेमेंट नहीं होती, वो उस रिस्पॉन्सिबिलिटी का एक्नॉलेजमेंट भी होती है। अब अगर हम थोड़ा प्रैक्टिकल एंगल से देखें तो सैलरी के अलावा जुडिशरी में कुछ ऐसे बेनिफिट्स भी होते हैं जिनके बारे में स्टूडेंट्स बहुत कम बात करते हैं, जैसे गवर्नमेंट अकोमोडेशन अगर एप्लीकेबल हो, मेडिकल फैसिलिटीज, लीव बेनिफिट्स, करियर प्रोग्रेशन, और टाइम के साथ प्रमोशंस के बाद सैलरी में सस्टेनेबल ग्रोथ। और जब मैं ये कह रही हूँ कि स्टेट वाइज डिफरेंसेस होते हैं तो ये सिर्फ एक अजम्पशन नहीं है। ऑफिशियल जुडिशियल पे कमीशन के कंसल्टेशन प्रोसेस में भी ये क्लियरली दिखता है। गुजरात हाईकोर्ट ने 4% एनुअल इंक्रीमेंट रिकमेंड किया था।
बिहार की तरफ से 3% इंक्रीमेंट पैटर्न की रिकमेंडेशन आई। राजस्थान ने लगभग 2.8% इंक्रीमेंट का सजेशन दिया। इससे एक बात क्लियर हो जाती है, जुडिशरी का पे स्ट्रक्चर सिर्फ एक सैलरी फिगर नहीं है, इसके पीछे हर स्टेट की रिकमेंडेशंस, जुडिशियल पॉलिसीज और इम्प्लीमेंटेशन का भी रोल होता है। इसलिए जब कोई कहता है जज की सैलरी कितनी है, तो मुझे लगता है सवाल थोड़ा इनकम्प्लीट है। सवाल होना चाहिए जज का ओवरऑल कंपनसेशन और करियर वैल्यू क्या है। इससे मुझे याद आया कि सिविल जज का कंपनसेशन स्ट्रक्चर तो मैंने आपको काफी हद तक एक्सप्लेन कर दिया है, लेकिन एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट है जो स्टूडेंट्स बहुत डिस्कस करते हैं, एंड आई एम कॉन्फिडेंट कि आपने भी ये कभी ना कभी अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर डिस्कस किया होगा, और वो है कि कॉर्पोरेट लॉयर ज्यादा कमाता है या सिविल जज। और इसका आंसर इतना सिंपल नहीं है। कॉर्पोरेट लॉ में अर्निंग का पोटेंशियल बहुत हाई हो सकता है, लेकिन उसके साथ अनसर्टेनिटी भी आती है, टारगेट्स भी आते हैं, क्लाइंट्स भी आते हैं, बिजनेस प्रेशर भी आता है। जुडिशरी में शायद शुरुआत से करोड़ों की अर्निंग ना हो, लेकिन स्टेबिलिटी, स्ट्रक्चर्ड ग्रोथ और इंस्टीट्यूशनल रिस्पेक्ट एक कंप्लीटली डिफरेंट प्रपोजिशन क्रिएट करते हैं। इस वीडियो का पर्पस आपको जुडिशरी ज्वाइन करने के लिए मोटिवेट करना नहीं था, और ना ही सिर्फ सैलरी बता देना था। पर्पस सिर्फ इतना था कि जब भी आप सिविल जज की सैलरी का फिगर देखें, तो उस फिगर के पीछे छुपे हुए इयर्स ऑफ प्रिपरेशन, रिस्पॉन्सिबिलिटीज और उस प्रोफेशन की एक्चुअल वैल्यू को भी समझ सकें। क्योंकि सैलरी हर प्रोफेशन में मिलती है, लेकिन कुछ प्रोफेशंस में सैलरी के साथ सोसाइटी का ट्रस्ट भी मिलता है, और जुडिशरी उनमें से एक है। अगर आप एक लॉ स्टूडेंट, लॉयर हो, जुडिशरी की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो सिर्फ इतना मत सोचिए कि सिलेक्शन के बाद अकाउंट में कितने पैसे आएंगे, ये भी सोचिए कि उस दिन आपके कंधों पर कितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी। और एक और इंपॉर्टेंट बात, जुडिशरी की रिक्रूटमेंट स्टेट वाइज होती है, इसलिए सैलरी स्ट्रक्चर का बेस जुडिशियल पे रिकमेंडेशन से आता है, लेकिन फाइनल सैलरी और अलाउंसेस का इम्प्लीमेंटेशन हर स्टेट अपनी सर्विस रूल्स के हिसाब से करता है। एक सिविल जज की असली पहचान उसकी सैलरी नहीं होती, उसकी पहचान उन फैसलों से होती है जो किसी की जिंदगी बदल सकते हैं। वैसे इस वीडियो में हमने सैलरी और कंपनसेशन स्ट्रक्चर की बात की, लेकिन सैलरी के बाद स्टूडेंट्स के कुछ और बड़े क्वेश्चंस हैं, जैसे क्या सिविल जज की पोस्टिंग होम डिस्ट्रिक्ट में हो सकती है? प्रमोशन कितने साल में होता है? ट्रांसफर्स कितनी बार होते हैं? क्या सिविल जज डायरेक्टली हाई कोर्ट जज बन सकता है? और प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी एंड टिप्स, इन सब टॉपिक्स को हम अपकमिंग वीडियोस में डिटेल में कवर करेंगे। तो अगर आप जुडिशरी की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फ्यूचर में करना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगर आपके पास भी कोई ऐसा सवाल है जो हर जुडिशरी एस्पिरेंट को पता होना चाहिए, तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। See you in the next video. Till now, keep working on your dreams. Thank you so much for watching.